बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग टिप जो है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पैसे और टाइम दोनों ही बच जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए बगैर। और सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपने धनिया ले लेना है, इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से रख लेना है। और साथ ही जो है वो मैं सब्ज़ मिर्चें ले लूँगी, इसको ऐसे कट लगा के इसको अच्छे तरीके से पहले आपने धोना है, वॉश करना है। और जब इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो इसको आपने इस तरीके से काट लेना है। तो ये मेरी जो मिर्चें हैं वो 1 पाव के करीब हैं, और जो धनिया है मेरा वो 1 गट्टी है, और पुदीना भी जो है वो 1 गट्टी है। इसको मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको आप किस तरह कम टाइम में जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से आपने जो सारी मिर्चें हैं इनको जो है वो कट लगा के रख लेना है। ये तो मेरी सारी जो है वो मिर्ची कट लगा के मैंने रख ली थी। इनको मैंने 4 दिन के लिए धूप में ड्राई किया है। तो अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हमने धनिया जो है वो ग्राइंड करना है ब्लेंडर में, और साथ ही जो है वो मैं सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करके डालूँगी। आप यकीन करेंगे इस तरीके से आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही ये ज़बरदस्त टिप लगेगी मेरी। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, और इसको जो पानी है वो नहीं लगाना। अब इसमें मैंने जो है वो गरम मसाला ऐड किया है 2 से 3 चम्मच। तो इसमें मैंने काली मिर्चें हैं इसमें, और साथ में जो है वो साबुत ज़ीरा है, तो वो इसमें डाला है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना ये पाउडर बन गया है हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रायता पाउडर बन चुका है। तो अब हमें बार बार चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इसमें जो है अब हम लास्ट पे इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है वो आप नमक इसमें शामिल कर सकते हो, और साथ में इसमें जो है वो ज़ीरा साबुत भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो हमारा फ्लेवर है रायते का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब आपको बार बार जो है वो चटनी बनाने में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको जो है वो ज़ीरा डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद जो है ना वो इस तरह डाला था क्योंकि ये नीचे गिर रहा था। तो ये देखें मेरी ये भी टिप है कि आप इस तरीके से एक पेज लें और इसके अंदर डाल के आप सारा जो पाउडर है वो चिली सॉस वाली बोतल में डाल लें। अब मैंने ये दही लिया है, देखें कि इस तरीके से जो है वो पाउडर भी निकलता है आसानी से और बार बार गिरता भी नहीं है जार में। तो आप भी जो बोतलें वगैरह फेंक देते हैं तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हो। तो मेरी जो दूसरी टिप है वो ये है कि आप आराम से, अगर तो आपने चॉपर में चॉप करनी है, अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो जस्ट 1 से 2 सेकंड में आप इस तरीके से मिर्चें जो हैं वो चॉप कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये टिप जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी आज की तीसरी जो टिप है वो ये है, यहाँ मैंने जो सब्ज़ लहसुन होता है उसकी पूरी 1 गट्टी भर के ले ली है। तो अब मैं इसका जो है वो पाउडर बनाऊंगी। पाउडर बनाने के लिए मैंने इसको जो है वो काट लिया है मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने इसको नहीं किया। तो मैंने इस पे पूरे 4 दिन लगने हैं इसको किसी ट्रे में डालकर आप धूप में रख दोगे, और इसको छाँव में नहीं रखना। तो यहाँ पे जो है अब मैं रखने लगी हूँ इसको। ठीक 4 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए नाज़रीन, हमारा जो लहसुन है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसको अब ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा पाउडर बन जाएगा। इसको हम हंडिया में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की मेरी चौथी जो टिप है वो ये है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक ये टिप है। ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ही बच जाएगा। तो देखिए आजकल जो है वो लेमन बहुत महंगे हो रहे हैं दोबारा, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही सेव कर लें इसको। तो आपने ये इसका ऊपर वाला हिस्सा और थोड़ा सा नीचे वाला जो होता है हिस्सा वो आपने रिमूव करके इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में इसको काट लेना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको ये कहूँगी कि आपने इसको जो है वो सुखा के तो इसका पाउडर बना लेना है, तो नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको आज बहुत ही नई और ज़बरदस्त जो है वो टिप बताने जा रही हूँ। यूट्यूब पे आपको किसी ने भी ये आज तक ये मेथड नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी लिए हैं लेमन। तो इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लूँगी। तो मैं इसको यूज़ करूँगी बिरयानी में, और डिफरेंट जो है वो रेसिपीज़ में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसको डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी, और ऐसे ही मैं इसको जो है वो जैसे चाइनीज़ राइस हो गए और बिरयानी हो गई और हमारी चिकन कढ़ाई हो गई, इस तरह की बहुत सी डिफरेंट जो यूनिक रेसिपीज़ होती हैं उनमें मैं इनको यूज़ करूँगी, इस्तेमाल करूँगी। तो देखें जी, मेरे जो हैं वो हो गए हैं स्लाइसिस। मैंने इनको जो है अब रख देना है जार में बंद करके। अच्छे तरीके से एयर टाइट जार ले लिया है यहाँ पे। इसको बंद करके हम रख देंगे इसको फ्रिज में। तो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में मैं इसको स्टोर करूँगी जब तक मेरा दिल चाहेगा।
तो नाज़रीन, आज मैं आपको ये 5वीं टिप जो बताने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसमें मैंने लेमन को काट लिया है हाफ़ शेप में और साथ में एक लेमन के 4 पीसेस भी कर लिए हैं। तो यहाँ मेरे जो लेमन हैं वो कट गए हैं। इनको भी मैं स्टोर करूँगी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में। सैलड में यूज़ करूँगी, इनको सैलड में यूज़ करूँगी या फिर डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। तो आज की जो मेरी 7वीं टिप है वो ये है कि मैंने बहुत सारे जो हैं वो लेमन, तकरीबन मेरे 2 से 2.5 किलो हैं, तो मैं इनका पानी जो है वो इस तरीके से निकाल लूँगी। इससे जो है वो इसके बीज नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो और मेरे जो लेमन है मैं इनको महफूज करूँगी। तो आज की जो टिप है वो ये है कि अगर आपकी जूस में जो नींबू का पानी है उसके अंदर आपके बीज चले जाएं या कुछ भी, क्योंकि कड़वाहट हो जाती है अगर उसके अंदर बीज चले जाएं, तो इस वजह से मैं स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी अच्छे तरीके से और इसको जार में महफूज कर लूँगी बिना पानी के। तो पानी बिल्कुल भी आपने नहीं लगने देना। ये बिल्कुल पानी जो है वो इनका खुश्क किया था मैंने जार का। तो इस तरीके से आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो 8वीं टिप है वो ये है कि सबसे पहले आपने चॉपर ले लेना है। तो चॉपर में आपने कुछ मेरी 1 पाव के करीब हैं सब्ज़ मिर्चें और साथ में 1 गट्टी जो है वो धनिए की है और 1 गट्टी ही पुदीने की है। तो मैं इसको क्या करूँगी, बजाय इसके कि इसको बारीक बारीक हाथों की मदद से कट लगाऊँ, अक्सर जो है वो फिंगर्स पे निशान भी पड़ जाते हैं और साथ में हमारी फिंगर पे कट भी लग जाता है। तो इसकी वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले चॉपर में इसको अच्छे तरीके से काट के जो है वो चॉप कर सकते हो। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं अब सुखा लूँगी धूप में। तो सिर्फ मेरे 2 दिन ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम जो है मेरा नहीं लगेगा। तो जैसा कि पिछली टिप में मैं बता चुकी हूँ, इसका मैंने रायता पाउडर ही बनाना था। तो ये देखें, ज़बरदस्त जो है ना हमारा रायता पाउडर जो है वो बन गया है। तो आज की नाज़रीन मैं आपको 9वीं टिप बताने लगी हूँ कि मक्खन जो है वो बहुत झटपट कैसे निकाला जा सकता है भलाई की मदद से। आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपकी भलाई ठंडी है तो आपने पानी जो है वो गर्म यूज़ करना है। अगर आपकी भलाई गर्म है तो आपने पानी थोड़ा ठंडा यूज़ करना है। तो मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाला था 1 गिलास के करीब और साथ में इसमें 2 से 3 चम्मच भलाई के डाले थे। तो सिर्फ इसको ग्राइंड किया था तो मेरी तकरीबन 2 से 3 मिनट में मक्खन निकल आया था। तो अब इसकी टिप ये है कि आप बार बार जो है वो पानी ही यूज़ करते हो, जिसकी वजह से ये हमारी लस्सी जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो मैंने क्या किया था कि ये जो लस्सी बची हुई थी यही दोबारा जग में डाल के इसी में भलाई ऐड की थी। तो मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम भी बच गया था और बहुत ज़्यादा जो है ये लस्सी नहीं बची थी। तो यहाँ पे मैंने घी बनाना था, इस वजह से मैंने इसको फिर बहुत ही कम टाइम में इसको घी बना लिया था। और वो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त शीशे की तरह जो है ना वो आपका घी रेडी हो जाएगा घर पे ही, बहुत ही ज़बरदस्त। बाज़ार से कई गुना बेहतर जो है वो आप ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी बनाने की मुकम्मल वीडियो डिटेल में चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अब देखें जी, इसको मैंने कर लिया है जार में महफूज। तो अब हम इसको रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं आपको जो है वो टिप बताऊंगी। मेरी 10वीं जो आज की टिप है वो ये है कि इस तरीके से हमारे जो बर्तन हैं बहुत ही जल जाते हैं। तो हाथ जो हैं बहुत ही नाजुक हमारे जिस्म का हिस्सा है, तो हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि हमारे जो हाथ हैं वो उनको कोई नुकसान ना हो, उन पे हम कोई केमिकल यूज़ ना करें ताकि हमारे जो हाथ हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो ये जो आज की टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे ना तो आपके हाथों को नुकसान होगा और ना ही आपके हाथों पे निशान पड़ेंगे और ना ही आपके हाथ की स्किन जो है वो ख़राब होगी। तो एक तो ये कि आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बनाया है डिश वॉशर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप घर में बना सकते हैं। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ऐसे ही पूरे बर्तन पे आपने लगा देना है। आपने इसको बिल्कुल भी जो है ना वो इस पे जोर नहीं लगाना, सिर्फ आपने लगा के इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। जिस शॉप पे साबुन और सर्फ़ वगैरह बनता है, ये वहाँ से जो है ना वो तेल मिल जाता है। ये ऑयल होता है बर्तन धोने वाला। तो अक्सर जो है वो बाज़ जो लोग हैं वो ब्लैक कलर का ये ऑयल बेचते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो ये वाला ऑयल बेचते हैं ग्रीन कलर का। तो लेमन वाला इसमें है। तो इसका जो है वो बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं है। आप अगर चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें सिरका जो है, अगर आप 1 कटोरी हो आपका डिश वॉशर ये वाला, तो उसमें आप 2 लेमन आप यूज़ करें और साथ में आप बेकिंग पाउडर 1 चम्मच ऐड करें और साथ में 2 चम्मच जो हैं वो सिरके के ऐड करें। उसके अंदर मिक्स करके आप एक ही दफ़ा रख लें तो ये आपके आराम से जो है वो 2 से 3 महीने गुजर जाएंगे 1 पाव से।
तो आपको बाज़ार से जो है वो इतना महंगा डिश वॉशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो तकरीबन 100 या 120 तक जो है वो पाव आ जाता है। बहुत ही कम कीमत में आपका डिश वॉशर जो है वो घर में ही बन जाएगा। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इस पे जो है मज़ीद सारा जो है ना इसकी डिटेल वीडियो बताऊंगी। तो देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है, मैंने हल्के हाथ से इसको बिल्कुल साफ़ किया है तो सारा जो है वो साफ़ हो चुका है हमारा। कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा साफ़ हो गया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है डिश वॉशर और लगाऊंगी तो देखिएगा ये जो थोड़ा सा इस पर ब्लैकिश आपको नज़र आ रहे हैं निशान, तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो बहुत ही कम टाइम में जो है ये मेरा जो सॉस पैन है ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया है। आपको इस पे कोई भी निशान नहीं आएगा नज़र। तो इस तरह लग रहा है जैसे अभी जो है वो दुकान से लेके आए हैं। इस केमिकल का कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप इसमें लेमन ऐड कर लेंगे, बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेंगे और साथ में विनेगर ऐड कर लेंगे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो देखिए जनाब, हमारा जो सॉस पैन है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से लग रहा है जैसे अभी परचेज़ किया हो शॉप से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए मेरे हाथों को जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।